आपने देखा किस प्रकार से बाल अवस्था में अभी से उनकी ट्रेनिंग और उन बच्चों में एक ऐसा उत्साह कि मैं बनूंगा चंद्रशेखर। बहुत ही उत्तम। कि वक्त आ गया है अब दुनिया के साफ साफ कहना होगा। वक्त आ गया है अब दुनिया से साफ साफ कहना होगा। देश प्रेम की प्रबल धार में हर मन को बहना होगा। जिस तिरंगा जिस तिरंगा लगे पराया जिसे तिरंगा लगे पराया मेरा देश छोड़ जाए हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी बनकर रहना होगा। सो इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ एक यंग बच्चा नहीं, 9th क्लास का बच्चा है। यस, यंग है। हृदय बरेजा। हृदय एक आपके सामने कविता सुनाने वाले हैं। हृदय, अपना माइक ऑन करो बेटा। यस सर। आज मैं आप सभी को महाभारत के एक बहुत शक्तिशाली योद्धा पितामह भीष्म के ऊपर एक कविता सुनाऊंगा। गर्मी की उस धूप में मानो पेड़ था मैं नीम का, जाड़े की किसी रात में जैसे कोना एक ग्रीष्म का, माली कुरु वंश की बगिया का मेरा नाम देवव्रत भीष्म था। धर्म था अटल मेरा, सामर्थ्य मिला पिता के ही नाम से, शौर्य को नमन मेरे करते गुरु परशुराम थे, शौर्य को नमन मेरे करते गुरु परशुराम थे। विचलित पिता का जो मन हुआ तो मैं प्रसन्न हुआ, फिर शपथ ली गंगा मात की उसका साक्षी ये गगन हुआ। अखंड था वचन मेरा और चरित्र मेरा सूर्य सा, पिता की खुशी के लिए लिया वचन ब्रह्मचर्य का। धर्म सूर्य प्रेम चंद्र ऐसा मैंने जाना था, एक वचन में बंधकर मैंने बस असली कर्म ना पहचाना था। बस दुख और पीड़ाओं का ग्रास मैं बना रहा, प्रतिज्ञा से बंधकर अधर्म का दास मैं बना रहा। कुरुवंश पर शस्त्र उठाकर ना कर सकता देश द्रोह था, महाभारत का कारण सिर्फ धृतराष्ट्र का पुत्र मोह था। अपमान कुलवधु का देख मैं मौन सा खड़ा रहा, न जाने कौन सा मिथ्या धर्म था जिस पे मैं अड़ा रहा। अरे पांचाली का अपमान तुम्हें यह सिखाएगा, नारी का जो होगा अपमान तो धरा पर विध्वंस मच जाएगा। नरमुंड के ढेर होंगे रौद्र तांडव मच जाएगा, जब धर्म स्थापना करनी होगी तो पार्थ संग गोविंद अवश्य आएंगे। धर्म युद्ध की भेंट चढ़ने वाले, धर्म युद्ध की भेंट चढ़ने वाले वो सच्चे थे या झूठे थे, ज्ञात मुझे बस इतना है हर एक मेरे बच्चे थे। ज्ञात मुझे बस इतना है हर एक मेरा बच्चा था, जो धर्म युद्ध की भेंट चढ़ा वो झूठा था या सच्चा था। थैंक यू। थैंक यू हृदय, बहुत सुंदर। हमारे साथ हमारे टीम मेंबर कैप्टन नरेंद्र, ग्रुप कैप्टन नरेंद्र वर्मा जी हैं। चंद्रशेखर आजाद के जीवन पर आपसे उनका जीवन चरित्र शेयर करना चाहेंगे। कैप्टन सर प्लीज। नमस्कार, मैं ग्रुप कैप्टन नरेंद्र वर्मा आपको भारत की बात सुनाता हूं। चंद्रशेखर आजाद की जो फीलिंग थी वो इस तरह थी, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी की है हिफाजत हमने, इस देश को मेरे दोस्त दिल में बसाए रखना। ये थी चंद्रशेखर की भावनाएं जिसके लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। और चंद्रशेखर आजाद का एक व्यक्तित्व का जो एक मेरे असर था वो मेरे बाल्यकाल में मेरे मन में हुआ था। मैं शायद 1960 के टाइम 6 साल का रहा हूँगा। उस टाइम भारतीय जनसंघ के प्रयोजन से मेरे पिताजी ने एक चंद्रशेखर आजाद पे प्ले किया था जो 3 घंटे का था। बटाला में वो बहुत ही कामयाब रहा था और वहां डिमांड उठी थी कि इस पे मूवी बनी जाए। मेरे को जो बात इम्प्रेस की वो ये थी
कि एक तो मैं हर रोज उसकी रिहर्सल पे जाया करता था, दूसरे उसमें एक सीन था जिसमें चंद्रशेखर आजाद और उनके कुछ दोस्त रात के 12 बजे मेरठ में एक बहुत बड़े सेठ के घर पहुंचते हैं। उनको धन की आवश्यकता होती है। इतने सारे लोगों को रिवॉल्वर से आया देखकर वो सेठ समझते हैं शायद डाकू आ गए हैं, पर जैसे ही उनको पता लगता है कि चंद्रशेखर आजाद आए हैं तो अपनी सारी धन संपत्ति वो निकाल के उनके हवाले कर देते हैं और कहते हैं कि कभी और भी जरूरत पड़े, मैं देश के काम आ सकूं तो मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। उसके बीच में एक छोटा सा बच्चा, जो सेठ जी का बच्चा होता है 6 साल का, वो आता है और चंद्रशेखर आजाद को अपनी गोलक देता है, भैया ये भी ले जाओ, ये भी देश के काम आएगी। शायद मेरे शैशव मन पर चंद्रशेखर आजाद वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक रेखा चित्र स्थापित किया, और बाद में मैंने शायद सेना इसलिए ज्वाइन की, और सेना में जाने का एक प्रयोजन या एक किरण जो दिखाई दी वो उस टाइम शायद चंद्रशेखर आजाद के जो उस छोटा प्ले देखा था मैंने, और उनकी पर्सनैलिटी ने जो मेरे पर असर डाला शायद वही रहा होगा। चंद्रशेखर आजाद 23 जुलाई 1906 में पैदा हुए थे। बनना चाहते थे संस्कृत स्कॉलर और बन गए एक चीफ स्ट्रेटेजिशियन ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी, जो सब क्रांतिकारियों को एक मंच था जिससे देश प्रेम की ज्वाला निकलती थी। चंद्रशेखर आजाद का कोई भी फोटो आपको कम मिलेगा सिवाय एक के, जिसमें वो जिनेऊ पहने हुए हैं और अपनी मूंछों को ताव दे रहे हैं। ये चित्र दिया गया था मास्टर उदित नारायण द्वारा। ये उनके बहुत प्रिय मित्र थे। एक दिन उनके घर बैठे हुए थे तो उदित नारायण जी पीछे पड़ गए कि आपका एक फोटो लेना है। चंद्रशेखर आजाद के बहुत मना करने के बाद भी आखिर उनको मना लिया गया, और ये जो फोटो आप देखते हैं और हमारे इस कार्यक्रम के दौरान भी बार बार हमने वो प्रसारित किया है, वो फोटो उस टाइम ली गई थी। बाद में जब वो चंद्रशेखर आजाद अपने कार्यस्थल पे पहुंचे और उनको बताया कि ये फोटो ली गई है, कि उस टाइम तक चंद्रशेखर आजाद कैसे दिखते हैं किसी अंग्रेज, किसी गवर्नमेंट एजेंसी को नहीं पता था। तो सब लोगों ने मना किया कि आपको ये फोटो नहीं खिंचवाना था, क्योंकि आपके बारे में किसी को भी आपकी शक्ल कैसी दिखती है किसी को पता नहीं, और ये फोटो लीक होने से खतरा पैदा हो सकता है। तो एक मित्र को भेजा गया मास्टर उदित नारायण के पास कि ये फोटो आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए। बहुत कहने के बाद उन्होंने प्रॉमिस किया कि ये फोटो उन्होंने दीवार में चिनवा दी कि ये फोटो मैं अभी इसको डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा, पर ये किसी के हाथ भी नहीं आएगी, क्योंकि ये एक हिस्ट्री का ऐसा स्तंभ होगा जो आने वाली जनरेशंस को मोटिवेट करेगा। तो जब चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 को शहादत उनकी हुई, तो उसके बाद ये मास्टर उदित नारायण जी ने ये फोटो रिलीज किया और प्रेस में दिया गया। उनकी पर्सनैलिटी, चंद्रशेखर आजाद की पर्सनैलिटी को देखकर एक यही लाइनें निकलती हैं मन में, मान गए हम क्रांति काल होता है, मान गए हम क्रांति काल होता है, सारी लपटों का रंग लाल होता है, जागृत पौरुष प्रज्वलित ज्वाल होता है, शूरतव नहीं कोमल कराल होता है। और यही शूरतव जो कराल होता है चंद्रशेखर आजाद थे, जिन्होंने एक कसम उठाई थी कि कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे, और उन्होंने आखिरी गोली से अपनी शहादत दे दी। और ये करना एक शूरवीर का ही काम है। वो शूरतव कोमल नहीं था, वो शूरतव कराल था जिसने ये कुर्बानी दी। और ऐसा एक उदाहरण दिया कि अगर उन्होंने प्रण लिया था कि आजाद रहेंगे, आजाद मरेंगे, तो उन्होंने करके दिखा दिया। इस मौके पर मेरे को चंद पंक्तियां याद आती हैं जो मेरे पिताजी की लिखी हुई हैं। ये पोएम उन्होंने लिखी थी बटाला में, जब भगत सिंह की माताजी
और उनकी बहन बटाला आए थे और बहुत लोगों ने उनका स्वागत किया था। उस ओकेजन के लिए, शहीदों के लिए उन्होंने एक पोएम लिखी थी और जिसको सुन के बहुत लोग फफा के रोए थे उस टाइम, क्योंकि माहौल ऐसा था। और ये श्रद्धांजलि चंद्रशेखर आजाद के लिए भी है। पोएम थी, कुछ पंक्तियां सुनाऊंगा आपको। तू याद शहीदों की वतन भूल ना जाना, तू याद शहीदों की वतन भूल ना जाना, वो भी किसी माँ बाप की आंखों के नूर थे, वो भी किसी माँ बाप की आंखों के नूर थे, वो भी किसी बुढ़ापे की लाठी जरूर थे। उनको भी सुनाई थी किसी माँ ने लोरियां, उनको भी सुनाई थी किसी माँ ने लोरियां, बांधी थी उनको किसी बहन ने राखी की डोरियां। तेरे लिए छोड़ गए वो प्यार ये सारे, तेरे लिए छोड़ गए वो प्यार ये सारे, रो रो के कहें आज भी सतलुज के किनारे, तो याद शहीदों की वतन भूल ना जाना, तो याद शहीदों की वतन भूल ना जाना। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कैप्टन साहब, बहुत ही गहरी बातें आपने शेयर की। और मुझे भी दो पंक्तियां याद आती हैं कि है नमन उनको कि जिनको यश काय को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए। है नमन उनको कि जिनको सामने पौना हिमालय, जो धरा पर गिर गए पर आसमानी हो गए। और इन्हीं चार पंक्तियों के साथ एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची जिसका नाम है रिद्धि, जो कुछ कविता हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं। रिद्धि, आप लाइन पर हैं? ओ वेरी गुड, सुनाइए रिद्धि, सब सुनना चाहते हैं आपको। नमस्कार, मेरा नाम रिद्धि गर्ग है और मैं आपसे इस क्लास में जा रही हूँ। बोलो मेरे संग जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बोलो मेरे संग जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। रास्ते पीछे लूंगा नजर जर की, चाहे मुझे खिला कर मर मर के, मंजिल से पहले मालूंगा कभी तुम आगे ही आगे धने बाय धम धन्यनंद राय से पानी। बोलो मेरे जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। बचपन की याद दिला दी, मुन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। हम भी कभी बचपन में ऐसे ही गाया करते थे। आज हमारे मुख्य वक्ता हमारे साथ श्रीमान गंगा शंकर जी जुड़े हुए हैं। अगला हमारा प्रवचन, हमारा मार्गदर्शन गंगा शंकर जी द्वारा रहेगा। उनसे पहले एक कविता भारद्वाज जी की कविता, और उसके बाद गंगा शंकर जी का मार्गदर्शन। बहुत